नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिशा सिन्हा। बिहार में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग हो रही है और इस 5वें चरण की वोटिंग में हाजीपुर में भी वोटिंग हो रही है। ऐसे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या हाजीपुर में जो चुनाव हो रहे हैं चिराग पासवान तोड़ पाएंगे रामविलास पासवान का रिकॉर्ड। दरअसल लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही चिराग ने ऐलान कर दिया था कि इस बार वे हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्हें विरोधियों से पहले अपने परिवार से ही मुकाबला करना पड़ा। चाचा पशुपति पारस से पिता की विरासत की जंग जीतने के बाद अब चिराग पासवान हाजीपुर से मैदान में हैं। जमुई को छोड़ अब चिराग पासवान अपने पिता की पारंपरिक सीट हाजीपुर आए थे। तब ऐसी चर्चा थी कि ये रामविलास पासवान के सबसे अधिक वोटों 4 लाख से जीत के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। लेकिन राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जाति गोलबंदी और तेजस्वी की सधी राजनीति ने हाजीपुर के मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। हाजीपुर में चिराग पासवान के लिए मुश्किलें तो हैं और सवाल यह भी है कि क्या उनके पिता और चाचा से चुनाव हारने वाले शिवचंद्र राम उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। क्या विधानसभा में नुकसान झेलने के बाद नीतीश कुमार हाजीपुर में चिराग पासवान को मदद कर रहे हैं। पशुपति पारस की चुप्पी का चिराग को कितना नुकसान हो रहा है। दरअसल हाजीपुर सीट को लेकर बता दें आपको तो पिछले 47 वर्षों से वे खुद या उनके परिवार से जुड़े लोग सांसद रहे हैं। हाजीपुर में आज जो भी विकास दिख रहा है वो सब रामविलास पासवान जी की ही देन है। चाहे वो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हो या फिर सीपेट संस्थान हो, होटल मैनेजमेंट संस्थान हो, ये सब रामविलास पासवान की ही देन है। इन हिसाब से चिराग पासवान को एक मजबूत विरासत मिली है और इतनी मजबूत सीट मिलने के बाद भी चिराग पासवान ये अच्छे से बात जानते हैं कि यहाँ उनकी राह आसान नहीं है और यही कारण है कि अपने पिता से ज़्यादा वे यहाँ पीएम मोदी का नाम भुना रहे हैं और इसका उन्हें लाभ भी मिल रहा है। यानी इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि चिराग पासवान अपने पिता की जो विरासत उन्हें मिली है, जो सीट उन्हें मिली है हाजीपुर, वो अपने नाम पर वहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम उनके चेहरे पर वहाँ से लड़ रहे हैं। चिराग से पहले यहाँ रामविलास पासवान ने अपने छोटे भाई पशुपति पारस को यहाँ से उम्मीदवार बनाया था। वे 2019 का चुनाव अच्छे मार्जिन से जीतने में सफल भी रहे थे। पशुपति पारस से चिराग पासवान ने सीट छीनी है। इसके बाद से पारस पूरी तरह खामोश है। वे भले चिराग और एनडीए के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हाजीपुर से पूरी तरह वह गायब है। ना ही वे चिराग पासवान के नॉमिनेशन के दौरान उनके साथ रहे और ना ही वे एक दिन भी हाजीपुर में चिराग पासवान के समर्थन में वोट मांगने के लिए निकले हैं। पशुपति पारस की नाराजगी पर लोग कहते हैं कि इससे चिराग पासवान का कोई नुकसान नहीं होगा। खैर, यह तो देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान हाजीपुर में उतरे तो हैं, लेकिन क्या वो अपने पिता यानी कि रामविलास पासवान का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।